हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये क्लास 7 की वीडियो रहेगी। इसमें मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये क्वेश्चन है, वो समझाना चाह रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में ये नंबर दे दिया, ठीक है, इसने बोला इसकी रेंज बताओ। जो जो चीजें आ सकती है ना, वो सारा बता रहा हूँ, आपकी रिवीजन के तौर पर वीडियो आप ले सकते हैं। तो आपसे पूछा रेंज निकालो, तो सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटा नंबर वो घटा दो। भले केस स्टडी में आप पैसे कर देना, जैसे भी आए ध्यान से पढ़ के करना। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा मीन निकालो, मीन मतलब होता है माध्य निकालो। तो माध्य निकालने के लिए जितने नंबर है उन सबको जोड़ दो, और 1 2 3 4 है तो 4 से डिवाइड करो। अगर यहाँ पर 5 होगा तो 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो कितना होगा? 8 4 12 3 15 3 18, 18 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 16, 4 5 20 पॉइंट में आ गया। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इसने बोला इसका मीडियन निकालो। क्या निकालो? मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना जरूरी है। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, 2, फिर 3 है, फिर 3 है, नहीं फिर 4 है, फिर 4 है, फिर 8। फिर मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है डियर? हमें बिल्कुल बीच में जो वैल्यू होता है उसको लेना होता है। तो बिल्कुल बीच में कौन है? 4। तो 4 आंसर आ गया। बिल्कुल बीच में कौन है? 4 है ना, तो 4 आंसर आ गया। पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना, पहले आरोही क्रम में लिख देना। समझ आ रही है? अब एक बात जो मैं आपको इंपोर्टेंट बताने वाला हूँ, आप अगर देखें यहाँ पर 6 नंबर हो, जैसे मान लो यहाँ पर 4 नंबर है, और इसमें आपसे पूछ लिया कि मीडियन निकालो, क्या होगा? तो पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। हाँ है ना? तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या आएगा? 3 3 4 8। अब आप इसका मीडियन कैसे निकालोगे? बीच में कितने नंबर है? 2 है ना, तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो। 4 3 7 7 का आधा 3.5 8। अगर बीच में 2 नंबर होंगे तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। अगर 1 नंबर होगा तो वही आंसर लिख देंगे, इसे मीडियन कहते हैं। ठीक है, फिर आता है मोड। क्या होता है मोड? मतलब होता है बहुलक जो सबसे ज्यादा बार हो। सबसे ज्यादा बार कौन है यहाँ पे? 4। सबसे बड़ा नंबर नहीं, सबसे ज्यादा बार जो होता है उससे मोड कहते हैं। 4 आ गया। इसमें कौन है? कौन है इसमें? 3। सबसे ज्यादा बार जो होता है उसे हम बहुलक कहते हैं, मोड कहते हैं। समझ में आई? ये ऐसा क्वेश्चन एक आने आना है। ठीक है, अब बताओ ये कितना लिखा है? बताओ कितना लिखा है? देखो 1 2 3 4 जब डालते तो 5 ही लाइन ऐसे डाली जाती है, तो 5 हो गए। 5 5 5 10 15, ये 16। या तो ये लिख देगा, नंबर पूछ लेगा, या ये 16 लिखा है, आपको बोलेगा बनाओ इसका क्या आएगा। 5 5, देखो 4 लाइन डाल के 5 की लाइन टेढ़ी डालनी पड़ती है। 15 होगा और एक 16, तो 16 आ गया। जैसे मर्जी पूछ ले, बता दोगे ना। एक क्वेश्चन आपका आएगा पुटिंग करने वाला। पुटिंग जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है, इसने बोला x की जगह 1 और y की जगह आप 2 रख के इसका आंसर निकालो। यहां पर प्लस मान लो, ठीक है, इक्वल नहीं प्लस है, तो कैसे निकालोगे? ये क्वेश्चन है, इसने बोला पुटिंग करने वाला क्वेश्चन है। x की जगह 1 दे रखा, y की जगह 2 दे रखा, तो कैसे निकालोगे? जहां x है वहां पे 1 लिख दोगे, जहां y है वहां पे 2 लिख दोगे। x की जगह 1 लिख देना। समझ में आ गई? मतलब आपको पुट करने के लिए, जैसे पेन है ना, मैंने कहा इसकी जगह ये वाला पेन पुट करो, तो इस पेन के ऊपर पेन नहीं रखूंगा, पहले इसको हटाऊंगा फिर पुट करूंगा। ऐसे एक्स को हटा के 1 लिखना है, इसे पुटिंग सिस्टम कहते हैं। समझ में आ गया? 3 एकम 3 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 होगा, कोई सा नहीं तो मल्टीप्लाई करते हैं। अभी बेसिक आना चाहिए ना। 8 एकम 8 हो गया, जो आपका छठी क्लास का 20 होता है ना वो। अब प्लस वाले कौन से हैं? 8 और 3, ये दोनों प्लस के है ना। इसके आगे क्वेश्चन तो प्लस माना जाएगा, इसके आगे तो लगा ही हुआ है। हाँ ये ना, 8 और 3 11 हो गए। 8 और 3 कितने हो गए? 11, क्योंकि माइनस के भी 11 प्लस के भी 11, तो 11 में से 11 का 0 आ गया। समझ आ गई? एक पुटिंग करने वाला आता है। और एक क्वेश्चन जो है आप में, जैसे 3 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 है, डिवाइड 3 की पावर 4, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पुटिंग करने वाला। अपॉन थोड़ा टफ जगह, तो सेम बेस है तो पावर जुड़ जाएगी। सेम बेस से पावर जुड़ जाएगी, ये याद रखना है आपको। तो कितना का 3 में तो 5 हो गया। अब सेम बेस है, डिवाइड है, जब सेम बेस हो डिवाइड हो तो क्या करेंगे? घटा देंगे। जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस करते हैं, जब डिवाइड होता है तो माइनस करते हैं। समझ में आ गई? अब बताओ अगर किसी के ऊपर 0 पावर आ गई तो क्या होगा आंसर? 1 होगा।
-1 के ऊपर अगर इवन पावर आएगी तो क्या आएगा, +1 आएगा। -1 के ऊपर ऑड पावर आएगी तो क्या आएगा, -1 आएगा। ये आपको याद रखना। इवन मतलब सम, ऑड मतलब विषम। अब जैसे 3/4 की पावर 0, 4/5 की पावर 0, 8 कुछ भी आ जाए, 8/3 की पावर 0, बताओ इसका आंसर क्या है। इसी की पावर 0 तो वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, इसकी भी वैल्यू 1 हो गई, तो 3 आंसर आ गया। ये थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। समझे मेरी बात। एक आपका इमेज वाला क्वेश्चन आना है, मैं पेपर के बेस पर ही ले रहा हूँ। इमेज वाला आएगा तो उसकी शक्ल बनानी, तो कैसे बनानी मैं आपको बता दूं। देखो जैसे मान लो ये पिक्चर बनी है, इसने बोला इसकी इमेज बताओ, तो जो शीशे के पास वाली चीज है वो शीशे के पास में आएगी। ये हिस्सा पास में है तो ये पास में आएगा, ठीक है। ये हिस्सा पास में है तो ये पास में आएगा, ये दूर है तो दूर में जाएगा, ठीक है। ये हिस्सा पास में है, ये हिस्सा दूर है तो ये ऐसे। समझ में आ गई, ठीक है। ऐसे इमेज बनाते, जो हिस्सा पास में होगा वो पास में जाएगा, जो दूर में है वो दूर में जाएगा, तो आप आराम से बना लोगे इमेज। समझ में आ रही है। फिर अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने ट्राइंगल है, बताओ कितने ट्राइंगल है इसमें, 1 2 और ये तीसरा होगा 3। आपसे पूछ लेगा इसमें कितने स्क्वायर हैं, कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है नहीं, 5 भी तो है। तो थोड़ा आपको ऐसे सोचना होगा, बताओ इसमें कितने ट्राइंगल हैं, कितने ट्राइंगल हैं, 1 2 3 4 और 5 वही हो गए। चेक कर लो कोई और तो नहीं बन रहा ट्राइंगल, देख लो कोई और बन रहा, नहीं बन रहा। ध्यान से देखना, जल्दबाजी काम कराओ। एक आप में सप्लीमेंट्री दे सकता है जिसका टोटल 180 होता है, संपूरक बोलते हैं। जैसे बताओ क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है, टोटल करो, 8 3 11, नहीं है, 180 नहीं आ रहा। क्या ये है 90 90 है, तो ये सप्लीमेंट्री है। या आप में कॉम्प्लीमेंट्री दे सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक, जिसका टोटल 90 होता है, टोटल 90 होता है। बताओ ये कॉम्प्लीमेंट्री है, बताओ। 360, हाँ 90 आ रहा है जोड़ने पर है, जैसे उनमें दिया था ना सप्लीमेंट्री, तो ये वाला आंसर आएगा। समझ आई। एक क्वेश्चन आप में जैसे यहाँ पे 3/8 मल्टीप्लाई 8/3 5 लिखा है, मान लो ये सोल्व दे सकता है, तो कैसे करेंगे, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। फिर किसके टेबल में दोनों आते हैं, 8 3 24, 8 5 40, 3/5 आते हैं। अगर इसकी जगह ये दे दे 3/4 डिवाइड 1/8, तो कैसे करेंगे, 3/4 डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, ये सीधा थोड़ा उल्टा हो जाता है, 8/1 बन जाएगा। 8 3 24, 4 1 4, फिर 4 6 24, 6 आंसर है। पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके बाद सोल्व करो। अगर आपने ये ना देख के उसने ये दे दिया, यहां प्लस लिख दिया, तो फिर कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई 8 3 24, इसको इससे मल्टीप्लाई 4 1 4, 8 4 32, 24 4 28/32। देखो अगर प्लस लिखा है, इसको इससे इसको इससे इसको इससे कर लो, फिर काट दो, किससे कटेंगे, 8 3 24, 8 4 32, 3/4 आंसर है। समझ में आ रही है। देखो और आपसे क्या पूछेगा, जैसे मान लो तीनों साइड सेम है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल बोलते हैं, समबाहु बोलते हैं। अगर दो साइड सेम है तो इसे क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस, समद्विबाहु बोलेंगे। और अगर एक 90 डिग्री का आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, समकोण, राइट एंगल बोलेंगे। समझ में आ रही है। अगर एक ट्रायंगल में तीनों साइड अलग आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, विषम बाहु बोलेंगे, स्केलिन बोलेंगे। सुन रहे हो। अगर तीनों में 90 से कम एंगल आ गया, जैसे 80 का, ये 60 का, ये 40 का, तीनों 90 से कम है ना,
इसे क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे? न्यून कोण बोलेंगे। और अगर एक 90 का आ गया तो उसे राइट एंगल बोलेंगे, अगर एक 90 से बड़ा आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलेंगे? अधिक कोण। और अगर एक 90 का भी आ गया और दोनों बराबर भी आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? अगर 90 भी आ गया और बराबर भी आ गया तो उसे क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। जिसको स्पीड तेज लग रही है वीडियो धीरे कर, ठीक है? क्योंकि रिवीजन की वीडियो थोड़ा सा स्पीड से चले। अब एक क्वेश्चन मुझे जरूर लगता है कि जैसे उसने बोला कि ये सिलेंडर है, इसमें सिलेंडर को काट दो हॉरिजॉन्टल, तो कौन सी शेप मिलेगी? जब सिलेंडर को काटेंगे तो हम ऐसे नीचे से झांक के देखेंगे तो सर्कल ही तो दिखेगा। कोन को काटेंगे तो सर्कल ही तो दिखेगा। तो आपसे ये पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे इस पेपर में पूछा गया था कि कोन को काटा तो सर्कल बना, ईट को काटा तो क्या बना? रेक्टेंगल बना। आपने पूछ लेगा एक क्यूब को काट लिया, तो क्यूब को काटेंगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। क्यूब को काटोगे तो वर्ग बनेगा डियर। आई समझ? ये आपको ध्यान रखना, समझना इस बात। और एक क्वेश्चन आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी वाला जरूर देंगे। पाइथागोरस प्रॉपर्टी का जरूर देंगे, जैसे इसमें दिया ना ये वाला क्वेश्चन, इसमें दिया है तो आपका पाइथागोरस प्रॉपर्टी वाला दे सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये लिया क्वेश्चन, मैंने बोला कि आपको ये 13 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, तो बताओ ये कितने का होगा? कितने का होगा ये? तो 90 के सामने वाले को हमेशा अलग लिखते हैं, चाहे वो दिया हो या ना दिया हो। बच्चे इतने भोले होते हैं, जो नहीं दिया उसे साइड में लिख देते हैं। एक ही तरीका रखो, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा बदल नहीं सकता, कभी नहीं बदल सकता। मतलब तो ये होता है लंब का स्क्वायर, ये आधार का, हाइपोटेनस का स्क्वायर शॉर्ट में लिख रहा हूं, हाइपोटेनस बोलते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो 90 के सामने 13 दे रखा है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 5, और बेस कितना है? BC। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 5 का स्क्वायर होता है 25। ये प्लस है, प्लस का 25 आगे क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। प्लस वाला माइनस कर देंगे जब सामने वाला दे रखा होगा तो 190 में से 25 का कितने बचे? 44 बचे। स्क्वायर जाके क्या बन गया? रूट बन गया। 144 का रूट क्या होता है? 12 होता है। आगे समझे? ठीक है। अब देखो आपसे ये पूछ सकता है, जो बिल्कुल बीच में से लाइन जा रही है, जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, उससे क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा ना, ये क्या है? ये मीडियन होती है। और ये जो 90 डिग्री का बनता है, इसे क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। एल्टीट्यूड, ये क्या? एल्टीट्यूड है PM, और ये PD क्या है? मीडियन है। आपसे पूछ सकते हैं माध्यिका है मतलब। और ये क्या है? लंब है, शीशलम बोलते हैं। शीशलम, शीशलम, ठीक है। ये माध्यिका है। और आपसे क्या पूछ सकते हैं? देखो भार वाला जो होता है ना, भार वाला, वो अंदर वाले के टोटल के बराबर होता है। जैसे 110 का, ये 70 का, तो कितने का होगा? 40 का। जैसे इसमें पूछा है, ये अंदर वाले को टोटल भार वाले के बराबर होगा। अंदर वाले को टोटल भार वाले के बराबर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और क्या पता होना चाहिए? कि ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, ये दो लाइन पैरेलल होते हैं, तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। इसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं, इसे वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। थोड़ा डीपली पूछेगा आपको, क्या आसान पूछेगा वो? समझ में आ रही है क्या बताना चाहता हूँ मैं? पुटिंग वाला मैंने आपको बता दिया। परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, तो परसेंटेज में निकालो। जैसे आपसे इक्विवेलेंट पूछ सकता है, इक्विवेलेंट, समतुल्य। जैसे बोला 3/4 का समतुल्य क्या होगा, तो ऊपर 3 का पढ़ा लिख दो, नीचे 4 का पढ़ा लिख दो। 3 का पढ़ा लिख दो, नीचे 4 का पढ़ा लिख दो, हो गया समतुल्य। इक्विवेलेंट बोलते हैं। फिर आपसे ये सर्कल है ना,
और ये सर्कल है, वो पूछ सकते हैं इसका एरिया निकालो, तो आपको ये निकालना है। तो बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाले सर्कल के एरिया को घटा देंगे। मान लो बड़े वाले सर्कल की रेडियस दे रखी है 14, छोटे वाले की 7 दे रखी है, तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो दोनों में पाई कॉमन ले लिया, आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर कर दिया। पाई की वैल्यू 5 में 7 है, आर आर। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सेम क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, आपकी और भी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। यहाँ पर फॉर्मूला रख लो, ये स्क्वायर है ना, एक पर माइनस में एक पर प्लस में, 14 में 7 के 7 बचे, 14 7 कितने हो गए? 21 हो गए, 7 7 कट गया। अब 22 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाए। ठीक है, अब मुझे बताओ अगर एक सर्कल है उसका डायमीटर 14 है तो रेडियस कितनी होगी? 7 होगी। ऐसे इस क्वेश्चन में केस स्टडी में पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में केस स्टडी में पूछा था कि पार्क की रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी। इसने बोला ये पूरा 140 है। ये आसान क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत बेस पता है आप आराम से कर लोगे, फॉर्मूला आपको अगर पता होंगे तो। पूरा दे रखा है फुटपाथ एपी, लिखा भी है साफ साफ, तो डायमीटर होता है ना। बताओ सबसे लंबी कोड को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कोड को क्या बोलते हैं? डायमीटर तो बोलते हैं। सबसे लंबी जो जीवा होती है उसे क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। एक पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं? बहुत सारी खींच सकते हैं। 2 पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं? ओनली 1। ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। देखो अगर आपसे 50 70 देखो तो कितने का होगा? 120 का होगा। ये 65 का 45 से कितने का होगा? 110 का होगा। दोनों को जोड़ के बाहर वाला लिख देंगे आंसर, एमसीक्यू में आएगा, बता देना। ठीक है, अब बताओ ये कितने का होगा? अंदर वाले को टोटल बाहर वाले के बराबर होता है, तो 115 में से 50 के कितने बचे? तो 65 बचे, है ना। तो ये 70 का, ये 100 का, तो कितने का होगा? 30 का होगा। ये 90 का, 125 का, तो कितने का होगा? 35 का होगा। इस तरीके से अंदर वाले को टोटल बाहर वाले के बराबर है। तो अगर मैं एक अंदर वाले एक बाहर वाले देखेगा तो बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे, क्योंकि बाहर वाला बड़ा होता है हमेशा। क्या होता है? बड़ा होता है। अच्छा आपसे पूछ ले कि ट्राइंगल कब बनता है? बताओ ट्राइंगल कब बनेगा? जब दो साइड का टोटल तीसरे से बड़ा हो। बताओ क्या इसका ट्राइंगल बन जाएगा? 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। बताओ ट्राइंगल बन जाएगा इसका? देखो 8 से 14 4 से बड़ा है, 6 4 10 8 से बड़ा है, 8 4 12 6 से बड़ा है, तो बनेगा ट्राइंगल। क्यों नहीं बनेगा? ट्राइंगल तब बनता है जब दो साइड का टोटल तीसरे से बड़ा हो। सुन रहे हो? बताओ क्या इसका बनेगा ट्राइंगल? 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर बनेगा। देखो 6 3 9, 9 से 9 बड़ा है, बराबर है, तो नहीं बनेगा। अगर बराबर होगा तो भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। सुन रहे हो? देखो जैसे अगर आपसे क्वेश्चन आ गया कि एक ट्राइंगल की साइड 12 है, दूसरी 15 है। अब इसे बोले 12 एक 15 है, इसे बोला बाकी ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है वो कितनी होनी चाहिए? बताओ, ताकि ट्राइंगल बन सके। ट्राइंगल बन सके तीसरी साइड कितनी लेंगे? तो 15 में से 12 का 3 और 15 12 27। तो बोलोगे 3 से बड़ी और 27 से छोटी होनी चाहिए, तब ट्राइंगल बन जाए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बता देना। फिर ये जो क्वेश्चन है इसने बोला कि इनमें से कौन सी थ्योरम सही होगी, कौन सी बात सही होगी। ये 90, देखो ये 65 का, ये 25 का, तो 90 का होगा ना। और 90 के सामने वाला हमेशा बड़ा होता है ना, तो क्या हुआ? बराबर में होना चाहिए। क्या हुआ? किस में बराबर में है? सेकंड वाले में। आंसर आएगा सेकंड। बच्चों कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो ये बोल रहा है कि ट्राइंगल किसका बनेगा। देखो 2 दूनी 2 2 4, 5 से छोटा हो गया तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल तब बनता है जैसे इसका 2 जनों का टोटल तीसरा बड़ा, 2 जनों का टोटल तीसरा बड़ा, 2 जनों का टोटल तीसरा बड़ा, हर बार बड़ा है, तो ये ट्राइंगल बनेगा। यहाँ ट्राइंगल नहीं बनेगा। हाँ यहाँ बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा। जब 2 का टोटल तीसरे से बड़ा होता है तभी ट्राइंगल बनता है डियर। अब ये देखो ये क्वेश्चन, ये आया था क्वेश्चन मॉर्निंग शिफ्ट में। इवनिंग वाले बच्चे एक बार आपको मैं समझाता हूँ। देखो पहले ये वाला देखो, इससे पहले रोमबस बनाओ, डायग्राम बनाओ, 16 और 30। रोमबस बना दिया A B C D। इसने बोला ये 16 30 है, एक को 16 मान लिया और दूसरे को 30 मान लिया। 16 का आधा कितना होता है? 8। 30 का आधा कितना होता है? 15।
अब हमें बोला पैरामीटर निकालो, तो ये चीज निकालनी है, तो इस ट्रायंगल को अलग से बना लो। ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो है ये ट्रायंगल हमने अलग से ले लिया, यहाँ पर ऐसे बना दिया, सुन रहे हो, ये ट्रायंगल ऐसे ले लिया। तो ये हमें 15 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, ये निकालना है, क्योंकि ये 90 डिग्री का था, 90 के सामने वाला अलग होता है। तो ये ए है, ये बी है, ये हमने ओ मान लिया, तो ओ हो गया। तो कैसे निकालेंगे बताओ? 90 के सामने वाले को हमेशा अलग लिखते हैं ना, क्योंकि वो हाइपोटेनस होती है। ए ओ कितना है? 15 का स्क्वायर। बी ओ कितना है? 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 8 का कितना होता है? 64। तो कितना आ गया? 289। तो 289 का रूट क्या होता है? 17 होता है। बच्चों ये हमारा 17 आ गया। क्वेश्चन चेंज कर सकता है, ये 17 आ गया, ये 17 आ गया, क्योंकि रोम्बस में सब साइड बराबर होती है बच्चों। जो रोम्बस होता है ना समचतुर्भुज, तो पैरामीटर क्या आ गया? तब 17 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 68 आ गया हमारा। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, देखो ये वाला देखते हैं 7वां। तो प्रैक्टिस के तौर पर मैं आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ, ठीक है। पैरामीटर बोला रेक्टेंगल का, ये देखो ये रेक्टेंगल है, इसने बोला इसका पैरामीटर निकालो पूरा, ये पैरामीटर निकालो। इसने बोला इसकी एक लाइन 40 है, तो 40 हम इसको मान। ये कह रहा है डायगोनल 41 है, ये 41 है। तो डियर, अब कोई बच्चा अगर फिगर बना के भी नहीं कर पाएगा तो कैसे करेगा? ये 90 डिग्री का, ये 41 है, 40 तो कैसे निकालेंगे? और मैंने आपको बोला पाथो थ्योरम का क्वेश्चन आने ही आना है। कैसे निकालेंगे? 90 के सामने वाले को अलग लिखेंगे, चाहे वो दे रखा हो या ना दे रखा हो, 90 के सामने वाले को अलग लिखना डियर। ए बी कितना है पता नहीं, बीसी कितना है 40 का स्क्वायर, ए सी कितना है 41 का स्क्वायर। अब 41 की 41 मल्टीप्लाई करो कितना है? 1681। अब 41 को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, इसको मल्टीप्लाई करो, मैंने माइंड में कर लिया। 40 की 40 में करो कितना होगा? 1600। अब प्लस का 1600 जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 1681 में 1600 का 81 बचे, स्क्वायर जाके रूट बन जाता है। 81 किसका रूट होता है? जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, तो 81 किसका? तो 9 का होता है। नहीं तो आप इसका एलसीएम लेके 2 में से बाहर निकालो, 9 आ गया। बच्चों में पता लग गया 9 है। अब हमें क्या निकालना? रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालना। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? छोटे में लिख रहा हूँ, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस 2, लेंथ कितनी है? यहाँ पे ऐसे करो 40 है, ये भी 40 होगा, 9 है, 9 इन चारों को जोड़ दो, ये तो फॉर्मूला लगाओ ना। 2 लेंथ कितनी है? 40, प्लस कितनी है? 9, तो 2 गुणा में 40 और 9 कितना होता है? 49, कितना आ गया? 98 आ गया। आई समझ? ऐसे जैसे इसने बोला कि ये सीढ़ी है, ये 15, ये 12, तो ये कितने का होगा? तो 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं ना, 90 के सामने वाले को अलग लिखते हैं। तो 15 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया और ए का स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसने यहाँ पे ए लिखा, हमने ए लिख दिया। 90 के सामने वाले को अलग लिखना है। 15 की 15 में 225, 12 की 12 में 144, ए का स्क्वायर 225 माइनस 144, 225 में 144 कितने बचे? 5 में से 4 के 1 और 12 में से मतलब 81 बचा। 81 का रूट कितना होता है? 9 होता है। आंसर अभी तो कर रहे थे 81 का। अब जैसे इसने बोला है कि ये पेड़ है, टूट के गिर गया, देखो इधर ये पेड़ था, यहां से टूट के नीचे गिर गया, ये 5 है, 5 की हाइट से नीचे गिरा है, और नीचे गिरा जमीन पे कितना टच कर रहा है? 12। तो कह रहा पेड़ की लंबाई निकालो, तो पहले ये निकाल लेंगे, सॉरी पहले निकाल लेंगे, फिर इसमें ये जोड़ देंगे। ये 12 है, ये 5 है, ये निकालना थोड़ा सा ना, ये निकाल। तो 90 के सामने वाला अलग, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है हमें पता नहीं है, ए बी कितना है 5 का स्क्वायर, बी सी कितना है 12 का स्क्वायर। 90 के सामने वाले को अलग लिखना है, चाहे दिया हो या ना दिया, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 169 आ गया। अब 169 का रूट कितना होता है? 13, ये 13 आ गया। और पेड़ की लंबाई क्योंकि 13 + 5, क्योंकि पेड़ यहाँ से टूट के नीचे गिरा, ये पेड़ था नीचे गिर गया,
तो 13 5 18 आ गया पेड़ की लंबाई। आई समझ? अब देखो थोड़ा सा मैं बता दूं, ये आपको सारे ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, इनमें से कोई दे सकता है। ये आपको सिमेट्री अच्छे से बनानी आती है, कैसे कटेगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल में कितनी सिमेट्री होती है, 3 होती है, स्क्वायर में 4 होती है, पेंटागन है तो 5 साढ़े तो 5 होंगी, हेक्सागन 6 तो 6 होंगी। ठीक है, ये आपको पूरा कंप्लीट बनाना होना चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। कौन सा हॉरिजॉन्टल कटता है, कौन सा वर्टिकल कटता है। जैसे A4 आपने कैसे कटेगा, वर्टिकल कटेगा। P4 बॉल हॉरिजॉन्टल कटेगा, मतलब क्षैतिज में ऊर्ध्वाधर। ये कितने रोटेशन कितना हो रहा है, ये वो वाला। अभी 10 में रोटेशन आया तो तुम्हारे में सिमेट्री देते, तो सिमेट्री भी अच्छा से जान दो। ठीक है, ये रोटेशन वाला आया ना बच्चों में, तो आप में सिमेट्री देते तो सिमेट्री आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, ये सारी शेप है। देखो इन्हें 3D शेप कहते हैं, बोलते हैं 3D शेप, और ये 2D शेप होती है। तो सर्कल क्या 2D शेप है सारी। ठीक है, और 3D को काटोगे आधा तो हमें कौन सी शेप मिलती है, 2D मिल जाती है। ऐसे आपसे पूछ लेगा। ठीक है, फिर जैसे बोले कि इसका स्क्वायर बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो आपको पता नहीं स्क्वायर किसका बनता है। ये देखो, ये आपकी बुक का क्वेश्चन दिया था उन्होंने, स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा, फिर भी नहीं कर पाओगे तो कैसे बनेगी। मैचिंग दे देगा आप में, आप मैचिंग कर लोगे। बाकी ये इसका फ्रंट टॉप वगैरह कैसा होता है ये। ठीक है, तो देखो मैंने थोड़ा बहुत जो है समरी बताने की कोशिश की है। बाकी अपने चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे, आप कर लोगे। जैसे डिवाइड वाला है तो 12 है, डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 1 लगा दो, 48/3 से 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 6 18। ठीक है ना। अब इसने बोला है, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, रेसिप्रोकल करो। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, उल्टा कर दो। 3/7 का उल्टा करोगे 7/3 कर दिया। अब इसने बोला जब उल्टा कर दिया तो बताओ ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ये होल है। थोड़ा सा बता देता हूँ फिर एंड करूंगा वीडियो में। तो 3/7 है, इसने बोला इसका रेसिप्रोकल करो, लिखा हुआ ना। तो रेसिप्रोकल MCQ में आ गया रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल करो 7/3 हो गया। अगर आ गया तो व्युत्क्रम कर दिया, व्युत्क्रम कर दिया। और अब इसने बोला कि ये क्या है बताओ, ये प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, या होल है। जब ऊपर बड़ी रकम होती है नीचे छोटी रकम होती है तो उसे इम्प्रॉपर, हिंदी में विषम भिन्न बोलते हैं। अब बताओ 1/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/1। अब ये कौन सी है, होल नंबर, क्योंकि जब नीचे 1 होता है तो होल नंबर कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा मीन निकालो 5 होल नंबर का, शुरू के होल नंबर, फर्स्ट होल नंबर, तो होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, सबसे छोटी होल नंबर कौन सा, तो 0 1 2 3 4। बाकी कितने नंबर, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करते हैं। मीन समझ आ गया कैसे करते हैं, जितने जने बोले उससे टोटल करके उसको भाग कर दो। 4 3 7 8 9 10, तो 10 को 5 से भाग करा कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, देखो मैंने समरी बताने की कोशिश करी है, ये सारे आपने देख लिए होंगे अच्छे से। ये डिवाइड वगैरह देखी होगी। थोड़ा सा बता देता हूँ, जब डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लेफ्ट में चले जाते हैं। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 7 8 है, तो पॉइंट और जगह 1 2 यहाँ चला जाएगा। जब जैसे डिवाइड कर रहे हैं इसको तो 1 2 3, तो पॉइंट 3 कदम खींच जाएगा ऐसे, 1 2 3 यहाँ चला गया, यहाँ पॉइंट आते, बाकी पीछे की रकम लिख देंगे पूरी। जब डिवाइड करते हो तो लेफ्ट में चला जाता है पॉइंट, जब मल्टीप्लाई करते हो राइट में चला जाता है। देखो मैंने इस पेपर की जो वीडियो बनाई है ना, आप इस पेपर की वीडियो भी देखोगे, मैंने तो बहुत एक्स्ट्रा समझाया। कई बच्चे ना ये सोचते हैं कि सिर्फ इवनिंग वालों के लिए नहीं बनाई, वो मॉर्निंग वालों के लिए बनाई। और एक क्वेश्चन ये वाला ऐसा आने आना, ये जिसमें PRT वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मैं थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। जैसे ये इसने बोला कि अभिषेक ने 5% पर बैंक से उधार ले लिया। 2 साल बाद उसने 1000 रुपये बैंक में जमा करा दिए, 2000 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। तो बताओ अभिषेक ने पैसे बैंक से लिए कितने थे उधार। तो जब हमें ये नहीं पता बैंक से कितने उधार लिए, तो पी को क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। अब ये सेम नहीं आएगा ना, अभी हो सकता है पी निकालने के लिए ना है, ऐसे निकालने के लिए। तो रेट कितना है, 5% है, टाइम कितना दे रहेगा, 2 साल का उन्होंने लिया था, और कितना ब्याज देना पड़ा, उसे 1000 रुपये देना पड़ा। हो सकता है आपको ऐसे निकालने के लिए आ जाए, कुछ भी निकालने के लिए आ जाए। जब अगर ये चीज दे रखी है डियर, आपने पता लगा ली, फॉर्मूला कभी नहीं बदलता, फॉर्मूला वही रहेगा, PRT/100। फॉर्मूला यही रहेगा। और ऐसा ही कितना है जो दे रखा पुट कर दो, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, इंग्लिश में देख लेना। तो P कितना दे रखा है पता नहीं, R कितना है
5%, टाइम कितना है 2 साल। 100, इन सबको तो फेंक दो, 100 पर चला गया, 5 तो नीचे। जब इधर जाते हैं तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड वाले जाते हैं तो उल्टे हो जाते हैं, प्लस माइनस वाले जाते हैं प्लस माइनस होते हैं। तो 2 से कट जाए, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, तो 10 की 1000 में गुणा करी कितना आ गया 10,000 आ गया। तो उसने 10,000 बैंक से लिए थे और 2 साल बाद उसको 1000 पे ब्याज देना पड़ गया। फिर पता इसने क्या बोला है, इसने बोला मान लो उसने 3 साल बाद मतलब 3 साल बाद मतलब उसने बताओ कितने रुपए ब्याज देने पड़ेंगे 3 साल बाद। तो देखो पी कितना है 10,000 रुपये, रेट कितना है 5% है, अब टाइम कितना 3 साल है ना। अब हमें पी पता लग गया, आर और टाइम ऐसा ही निकालना है। तो क्या फॉर्मूला होता है पी आर टी बटे में 100। अब हमें पी पता है ना 10,000 रुपये, रेट कितना है 5, टाइम कितना है 3 बटे में 6, तो 2 जीरो कट गई, 5 से 15, 1500 रुपये उसको देने पड़ेंगे 3 साल बाद ब्याज। अगर वो 3 साल बाद देगा तो 1500 देने पड़ेंगे। हर साल उसको ब्याज कितनी पड़ रही है 500 रुपये पड़ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला कि ए और बी उम्मीदवार खड़े, 1500 सदस्य केवल 1200 सदस्यों ने वोट डाले, तो कह रहे कितने लोगों ने वोट डाले। तो परसेंटेज निकालेंगे, पता क्या करते हैं टोटल नीचे लिखते हैं, वो इंग्लिश में टोटल नीचे लिखते हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, टोटल कितने 1500, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला 15 में से 1200 को 300 लोगों ने डाला। तो अगर जब भी हमें परसेंटेज में निकालना होता है। तो डियर इतना ही था इस वीडियो में, मैंने कोशिश की आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताने की, ठीक है। बाकी ये वाले जो क्वेश्चन है एक बार देख लेना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन एक आप ही आता है, या होल क्वांटिटी निकालने को आएगा या परसेंटेज निकालने को आएगा, ठीक है। सारे एक बार देख लेना घर पे। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।